जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, कि इस वीडियो में मैं मियाँ से संबंधित पारे की सुधा गोली बनाने, पारे की चांदी बनाने के वास्तविक नुस्खे के विषय में बताने जा रहा हूँ। नुस्खे को सही तरीके से करने पर अमल तौर पर टंच वाली की चांदी बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। में कामयाबी के लिए के अंदाज का होना और धैर्य का होना आवश्यक है। सही तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर लोग में या इस तरह के किसी भी काम में कामयाब इसलिए होते हैं कि सिर्फ इसे एक ताक समझकर चुटकुले के अंदाज में किसी रूटीन वर्क के करते हैं। चुटकुले वाले नुस्खे चक्कर में कई साल गंवा देते हैं, बहुत सारा पैसा भी बर्बाद कर देते हैं। मेरे या और भी के जानकार के द्वारा वास्तविक रूप से नुस्खे को सही तरीके से बताता है, उसको स्टेप बाय स्टेप तो नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आपको बनाने की आदत होनी चाहिए। जो किसी ने भी कभी कोई आइटम या सामग्री बनाया हो, इसकी ही जरूरत ने समझी हो, सीधे ही वहाँ से या यूट्यूब चैनल मौजूद आगे किसी नुस्खा बड़ा तिरछा तरीका से के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं किसी भी में कामयाबी ना मुश्किल है। ढंग से यदि आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ के काम को पाने में सक्षम नहीं है तो मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन माध्यम से फोन कॉल पर बात कर, व्हाट्सएप पर आवश्यक जानकारी और निर्देश देकर यहाँ के काम को बताया वो सिखाया जाता है। तो आप निश्चित रूप से ही दिनों में के साथ तैयार कर सकेंगे। व्यक्तिगत रूप से के द्वारा दिए जाने, बताए जाने, वो सिखाए जाने एवज में आपको कुछ निर्धारित शुल्क करना होगा। इन कुछ लोगों को बात में भी नजर आती है। कीमिया का काम सिखाने व बताने के लिए क्यों लेते हैं, तो कीमिया का काम जानते हैं तो के पास की कमी नहीं है या बेतुका किस्म का तर्क है के पास या किसी और के पास ही प्रचुर संपत्ति चांदी है तो कोई या मैं ही सब कुछ से ही पुण्य कर दूं के लिए दान पुण्य जित आय का प्रतिशत हिस्सा ही मेरे द्वारा भी किया जाता है। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से समय दे रहा हूँ, उसके एवज में निर्धारित अग्रिम शुल्क लेना आवश्यक है। उसे भी शुल्क के व्यक्तिगत रूप से किसी भी चीज की गुप्त जानकारी देना की बारीकियों को ताना व समझाना व्यर्थ है। फ्री के किसी भी चीज का महत्व या मोल नहीं होता है। तो मैं यूं ही मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से समय देकर ताने पर भी काम को करने की गले में ही नहीं होगी। एक परीक्षित कटु वचन है, भी व्यक्ति का किसी भी चीज में ऐसा लगता है तो वो उस काम को करने में की गरज होती है, वह उस काम को सही तरीके से कर कामयाब हो पाएगा। तो फिर मैं इस चैनल में वीडियो में कीमिया के बताता हूँ। खुद ही इसी तरह से समझ कर लेने पर निश्चित रूप से कामयाबी प्राप्त होगी। व्यक्तिगत रूप से करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप सबसे अनुरोध है कि फिजूल का समय नष्ट करने के लिए तर्क ना किया करें। को भी शुल्क अदा कर व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करने में परेशानी ना हो, वही व्यक्ति रूप से संपर्क करें। कि इस नुस्खे के लिए सबसे पहले आपको क्षमता अनुसार 50 ग्राम लेना है। इसे अच्छी तरह से वो मुसफ़ा कर लेना है। को शुद्ध करने विषय में पिछले तो मैं बता चुका हूँ, देख लें। तो आपको 250 ग्राम की क्वालिटी का सादर ठिकरी की डली लेनी है। एक मिट्टी के हांडी में किलोग्राम सीमेंट का पाउडर छाना है। के ऊपर में सादर ठिकरी की डली को रखकर के ऊपर फिर से किलोग्राम सीमेंट पाउडर डालकर अच्छी तरह से दबा देना है। के ऊपर में ढक्कन लगाकर इसका लब बंद कर पहले गैस चूल्हे की लो फ्लेम पर घंटे पकाना है। 2 घंटे के बाद चूल्हे की लो को थोड़ा तेज कर देना है। 2 घंटे के बाद चूल्हे की लो को और तेज कर कम दर्जे की आग पर फिर 2 घंटा पकाना है। कुल 6 घंटा तरह से सादर ठिकरी के डली को पकाना है। आग बंद कर ठंडा होने पर का ढक्कन हटाकर सीमेंट को ऊपर से हटाकर सादर ठिकरी को निकाल कर इसे पलट कर सीमेंट में ही रख देना है। इसके ऊपर एक ही तरह सीमेंट का पाउडर डालकर का ढक्कन बंद कर एक ही तरह चूल्हे पर 6 घंटा पकाना है। ठंडा होने पर में से सादर ठिकरी की डली को डाल लेना है। इसे खरल में डालकर अच्छी तरह से खरल कर बारीक पाउडर बना लेना है। प्लास्टिक के किसी टब में नीम गरम 2 लीटर तरल वाटर डालकर उसमें कायम नवसादर ठिकरी पाउडर को डाल देना है। इसी लकड़ी के डंडे की मदद से अच्छी तरह से डाल देना है। इसे 5-6 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिल्टर पेपर की मदद से का निथरा हुआ पानी को छान लेना है। मिट्टी के एक बड़े प्याले में कद्दर पानी को डालकर
चूल्हे की लो फ्लेम पर यंत्र पर धीरे खुश्क करना है। सारा पानी खो जाए तो आपको चीनी मिट्टी के प्याले में आदर हुआ मिलेगा। इसमें सी लहसुन के कली का कद्दर रस आधा लीटर डालकर खुश्क करना है। यह खुश्क हो जाए तो खरल में डालकर अच्छी तरह से खरल कर प्लास्टिक के प्लेट या मिट्टी के बड़े प्लेट में तरफ कर नीचे में थर का टुकड़ा रखकर थोड़ा तिरछा कर रखना है कि हवा में रखनी है। कुछ ही घंटों में नौसादर का आई तेल कल आएगा। किसी सिरिंज वगैरह की मदद से किसी कांच की बोतल में इकट्ठा कर लें। इस नौसादर के हवाई तेल में 250 ग्राम लहसुन के मुकद्दर रस को डालना है। 100 ग्राम मुसफ्फा कपूर खरल में डालकर चादर के इस तेल के रन को कतरा कतरा डालकर अच्छी तरह से 1 घंटा खरल करना है। इसे चीनी मिट्टी के प्याले में डालकर जौहर उड़ाना है। कपूर का कुल 3 बार बाहर उड़ाना है। कपूर के इस जौहर को नौसादर के तेल लहसुन के रस के मिश्रण में डालकर करीब 2 से 2.5 महीने के लिए या भैंस के घर के ढेर में दबा कर रख देना है। यहाँ से इस बोतल को निकालकर नौसादर के तेल में मुसफ्फा किया हुआ आरा को डालकर यंत्र पर 3 घंटे चूल्हे की लो फ्लेम पर पकाना है। आरा आपका कायम होगा। 10 ग्राम चांदी का पत्ता लेना है। चांदी का पाउडर लेना है। किसी चीनी मिट्टी के प्याले में डालकर में करीब 100 ग्राम धी बूटी यानी 4 दाना बूटी कद्दर रस डालकर यंत्र पर चूल्हे की लो फ्लेम पर पकाना है। यह खुश्क हो जाए तो खरल में पारा डालकर चांदी पाउडर डालकर अच्छी तरह से खरल करना है। इसकी चपटी चपटी गोलियां बना लेनी है। गोलियों को फूक के मुकद्दर रस में डालकर 20 घंटे के लिए रख छोड़ना है कि गोलियां कुछ टाइट हो जाएं। इन गोलियों को आगा के दाबू में रखकर 6 घंटे तक दरमियानी आग पर पकाना है। चांदी पारे की यह गोलियां इस तरह से कायम हो जाएगी। करशुदा भी होगी। भी किसी स्त्री या पुरुष को का काम सीखना हो, बारीकियों को जानना व समझना हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर कर सकते हैं। के अतिरिक्त भी प्रकार की राशिक तामसिक साधनाएं करने के लिए, सामग्री मंगवाने के लिए, त्रिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए, सामान्य व असाध्य रोगों के लिए, शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।